तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। झूठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया। कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया। जिन सुमिरन से अति सुख पावे, तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया। खालस एक भगवान भरोसे, तन मन धन को छोड़ दिया। तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया, तुम नाम जपन क्यों छोड़ दिया। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, ए दुनिया दिन चार दिहाड़े रहो अलख लिवलाई। जिंदगी चार रोज़ा है भाई, अक्लमंद इंसान वही है जो सबक मिला है उसे धारण करे, याद कर ले। इसमें ये काम करना है जिसको पूछते हैं कहते हैं वक्त नहीं है। ना भाई ऐसा ना करो, सबक याद कर लो ताकि तुम सब पास हो जाओ, मुझे भी खुशी हो। वक्त हाथ से निकला जा रहा है। जब तुम इस जिस्म के अंदर रहने वाले को जान लो, चैन से नहीं जी सकोगे। घर बार से रुखसत करके आए हो भाई, फ़ायदा उठा लो। मैं कुछ नहीं मांग रहा आपसे, भजन करके प्रभु को अंतर प्रकट कर लो ताकि तुम सारे संसार के ही नहीं बल्कि दोनों जहानों के मालिक बन सको। अपना आहार शुद्ध करो, व्यवहार ठीक रखो, सब में परमात्मा को देखने वाले बन जाओ। फिर किसी से तुम बुरा व्यवहार नहीं करोगे। दूसरों के दुख दर्द बांटो और इसी में खुशी मिलेगी। ईमानदारी की सूखी रोटी खाओ, किसी टॉनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई चार रोज़ा ज़िंदगी है, अलख के साथ लग जाओ, अगम से होते हुए अनाम में पहुंच जाओगे, फिर आना नहीं होगा। मैंने कई बार मलिक भागों का जिक्र किया है। गुरु नानक देव को मलिक भागों ने दावत दी। गुरु नानक गए मगर मलिक भागों के हाँ नहीं गए। लालो तरखान के यहाँ चले गए और उसके यहाँ सत्यनारायण जी की सूखी रोटी खाई। मलिक भागों को पता चला तो बुलवा भेजा, तो गुरु नानक आ गए। पूछा कल नहीं आए, कहा मैं लालो तरखान के यहाँ चला गया था। मलिक भागों ने कहा कि वहाँ क्या खाया। गुरु नानक ने जवाब दिया कि सत्यनारायण जी की सूखी रोटी खाई। मलिक भागो कहने लगा यहाँ खीर और मालपुड़े वगैरह बने हुए थे। गुरु नानक साहब ने जवाब दिया मैं गरीबों का नुचड़ा हुआ खून कैसे पी सकता था। मलिक भागों ने कहा वह कैसे। तो गुरु नानक ने लालो तरखान की सत्यनारायण जी की सूखी रोटी मंगवा ली और दूसरे हाथ में मलिक भागों के पूड़े लिए, निचोड़ा दोनों को। तो जो मलिक भागों के मालपुड़े थे उनमें से खून के कतरे निकले और लालो तरखान की रोटी में से दूध के कतरे निकले। मेरी अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या है। मुझे MES में रिक्वेजिशन क्लर्क लगा दिया गया। 30 रुपये तनख्वाह थी मेरी। उस वक्त बिल ठेकेदारों के पास करने होते थे। एक दिन एक ठेकेदार आया, कहने लगा जी मेरा बिल है, ज़रा जल्दी पास कर देना और 2 रुपये मेरे कलमदान के नीचे रख दिए। मैंने कहा भाई ये तकलीफ़ ना करो, मुझे इसकी तनख्वाह मिलती है, बिल सुबह आएगा शाम को निकल जाएगा। उसने देखा कि पैसे शायद कम हैं, उसने 1 रुपया
और रख दिया। मैंने कहा रुपए उठाए ज़मीन पर दे मारे। सारे दफ्तर वाले हैरान हो गए। शिकायत घर तक भी पहुंची। पूछा घर वालों ने। मैंने कहा भाई मेरी तनख्वाह तो ले लो, तुम मुझे बेशक कुछ ना दो मगर मेरे से यह उम्मीद ना रखो। दूसरी दफ़ा 1921 की बात है। मुझे अकाउंट अफसर लगा दिया गया और एक अर्दली मुझे मिला। मैंने उसे समझाया कि भाई जितनी देर रसोई में रहो सिमरन करते रहो और कोई बात ना हो। तो एक दिन रात को 12 बजे के बाद ख्याल ख़राब होने लगा तो मैं उठाया उसे। पूछा आज दिन में कौन आया था? कहा कि फ़लाँ आदमी आया था। मैंने कहा आज के बाद गलती ना करना। तो भाई जहाँ मन ओ मन मैल ही पहले ही पड़ी हो तो वहाँ क्या पता चलता है। आजकल खाना पकता है, बीबियाँ गालियाँ निकालती हैं, मर जा हला हला लगी रहती हैं। जो भाई वह खाना खाएगा किधर जाएगा, मन कैसे खड़ा होगा। मर्दों का काम है व्यवहार शुद्ध करो, घर वालों को कह दो कि यही कपड़ा है भाई और ज़्यादा नहीं ले सकता। फिजूल खर्ची से बचो, घर वाले कृपा करें, सात्विक ख्याल से खाना बनाएं, जो खाए उसका भी ख्याल शुद्ध हो। सिखों के ज़माने में ये आता था कि जो कोई सिखों के घर खा ले उसका ख्याल पलटा खा जाता था। क्यों ना पलटा खाएं, जो चीज़ अंदर जाएगी वैसे ही ख्याल बनाएगी। मगर सोधना पड़ता है, खावे गला और सोधे कल्ला। इनको भी थोड़ा हिस्सा मिले कि ना मिले मगर इसको सारा ही भुगतान करना पड़ेगा। ये कबीर साहिब के वचन हैं। महापुरुष तालीम देते रहते हैं मगर हम पद पढ़ छोड़ते हैं। मेरे मन भूले कपट न कीजिए, अंत निबेड़ा तेरे जिया पर लीजिए। नौकरी पेशा तो बच सकते हैं मगर दुकानदार कहते हैं कि हमारा गुजारा नहीं होता। मैं कईयों को कहता हूँ कि तुम एक जायद मुनाफा रख लो, उसको बदलो नहीं। पहले महीने 2 महीने गड़बड़ होगी, आखिर तजर्बा होगा तो सारे ग्राहक तुम्हारे पास आ जाएंगे। ग्राहक सुनते रहते हैं दूसरों से मगर ये क्या करते हैं कि एक कपड़ा 1.5 रुपया गज दे दिया और दूसरे को 2.5 रुपये ज़्यादा ले लिए। वह तो खुश हो गया जो 1.5 रुपये में ले गया। एक बार धोखा खाएगा, 2 बार खाएगा, चौथी बार पूछेगा भी नहीं। ऐसे हैं। हरी गोकल की दुकान थी लाहौर में। उसका एक भाव होता था। कोई जाए, 5 साल का बच्चा जाए, 10 साल का जाए, बूढ़ा जाए, एक भाव होता था। मैंने देखा है कि लंबी लंबी दुकानें लगी पड़ी हैं फ्रूट की भी। ये नहीं पूछता क्या लेना है, अपनी टोकरी में डाल ली, आके बता दिया कि क्या क्या लिए हैं, भाई बिल बना लिया, पैसे ले लिए बस। यहाँ क्या करते हैं, नज़र दूसरी तरफ घुमाई और कम तोड़ देंगे। आखिर लोग जो तरक्की कर रहे हैं उनका कोई असूल है ज़िंदगी का। भाई किसी से कुछ ले लिया, किसी को कोई भाव लगा दिया, ऐसी हालत बनी पड़ी है। जब तक व्यवहार ठीक नहीं हालात कैसे बदलेगी। फिर आहार की क्वालिटी ठीक हो, फिर आचार हो। जिस हाथ से चीज़ गुजरती हुई है कपट ना करें। दिल में कुछ और बाहर कुछ और, आगे और पीछे और। इस पाप की कौन सज़ा भुगतेगा। अगर गवर्नमेंट है तो उसकी भी तो ऊपर गवर्नमेंट है, भुगतना पड़ेगा भाई। छिन छिन तन छीजे जरा जरावे, तब तेरी ओक कोई पानी ना पावे। ये शरीर जिसको तुम पाल रहे हो छिन छिन छीज रहा है। ऐसा वक्त आएगा कि तुम्हें कोई पूछेगा भी नहीं। जब तुम लाचार हो जाओगे, निर्बल हो जाओगे, कोई पानी भी नहीं पूछेगा भाई। माता ने, पिता ने, जिन्होंने अपने मुंह से ग्राहियाँ निकाल कर बच्चे को पाला है, आज हम देख रहे हैं कि उनको रोटी नहीं मिलती। मेरे पास लोग आते हैं, रोते आते हैं, बताओ
क्या हशर है। पेशावर की बात है, एक खान बहादुर होता था। उसके पास एक माता आई, शिकायत की कि मेरा लड़का मुझे रोटी खाने को नहीं देता। खान ने क्या किया, लड़के को बुलाया और रेत का घड़ा लड़के के पेट के साथ बांध दिया कि सुबह शाम चक्कर लगाते रहो। एक चक्कर लगाओ, दो लगाओ, आखिर कितनी देर फिरता रहेगा। तंग आ गया तो पठान ने कहा कि जिसने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा उसका तुम एहसान भूल सकते हो। जिस पिता ने अपने मुंह से ग्राहियाँ निकाल कर तुम्हें खिलाई हो, मुसीबतें झेली हो, उनकी सेवा कर तुम्हारा हक नहीं। ये सारी बातें परमार्थ में तरक्की करने के लिए असर करती हैं भाई। जिसको तुम पाना चाहते हो वह उनमें भी है, फिर तुम उसके एहसानमंद नहीं, फिर प्रभु कैसे मिलेगा। साथ उन माता पिता की बददुआएं लेते हो। जे तो पिया मिलन दी सिक ता ही न ढाई के ईदा। अरे भाई, किन के लिए यह कर रहे हो, जिनके लिए कर रहे हो वो तुम्हें पूछेंगे नहीं। देख लो, यही हालत है। बहुत कृपा करेंगे तो टूटी चारपाई देते हैं। पोते खिलाते रहो, कुत्ते हाँकते रहो, ड्योढ़ी में डाल देते हैं। खाने को कोई चीज़ दिल में आया तो दे दी, ना आया तो ना दी। उल्लू की तरह बट बट देखते रहो। यह हश्र है इंसान का। यह किनको बातें सुनाई जाएं, हमारी नंगी कहानी है यह। ऐसे पुरुषों को प्रभु कैसे मिल सकता है। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम क्यों ना जपे सवेरा। कबीर साहिब कहते हैं, अरे भाई, दुनिया में तेरा सच्चा हमदर्दी कोई नहीं। तू प्रभु की याद कर, जो तेरा सच्चा संगी साथी है। तो परमात्मा को याद करोगे, तुम्हारी आत्मा को खुराक मिले। परमात्मा की प्राप्ति कहाँ होती है। संत जना मिल पाइयो, सच्चा नाम संभाल, तोसा बांधो जिया का अच्छे उठे नाल। तो कहते हैं कि भाई देख जरा, नेक नीति से बच्चों को पालो, यह नहीं कि ना पालो। रहो दुनिया में मगर संयम का जीवन बनाओ और आदर्श को भूलो नहीं। आदर्श आखिर क्या है कि आत्मा प्रभु से जुड़े। जो जुड़ गए हैं उनकी सोबत करो। जितने दुख दुनिया में बढ़ रहे हैं, यह क्या कचहरियाँ हैं। कचहरियाँ किसके लिए भरी पड़ी हैं, इसलिए कि एक दूसरे का हक मारे। इसको सोबत करने के लिए 100 झूठ प्रोपेगेंडा और करता है। मैं अपने घर की एक बात बताता हूँ। हमारे घर में एक मुकदमा हुआ, सन 1916 की बात है। मुकदमा हमारे घर वालों ने जीत लिया, दूसरे हार गए। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि मुकदमा तो आप जीत गए, आप ये बताओ कि उनका कोई हक है आपके ख्याल में। वह लोग बड़े सत्यवादी होते थे कि भाई जान देनी है। कहा कि हाँ ज़रूर उनका हक है। कचहरियों में याद रखो, सच सारा साबित नहीं हो सकता। झूठ वाले जीत जाते हैं, सच वाले हार जाते हैं। तो कहने लगे हक उनका ज़रूर है। पूछा कितना हक समझते हो। ज़मीन का मामला था, कहते 15 कनाल। दूसरे ने से पूछा, उसने भी बताया कि 15 कनाल। तीसरे ने से पूछा कि 9 कनाल। आखिर मैंने 12.5 कनाल में फ़ैसला कर लिया। मुकदमा जीता हुआ 12.5 कनाल ज़मीन दे दी। अब तक वह एहसानमंद है। बात समझते हो। ज़मीन आखिर यहीं रहेगी और हम चले जाएंगे। नेकी और बदी पल्ले पड़ जाएगी, जिनका मौत के बाद हमें भुगतान करना पड़ेगा। हम घरों के झगड़े आप फैसला कर लें तो कचहरियों में क्यों जाएं। ऐसे ही एक दफ़ा क्राइस्ट ने कहा कि घर से नहीं निकलो मुकदमे के लिए। घर से निकल पड़े तो रास्ता से वापस आ जाओ। अगर रास्ते से नहीं आए तो कचहरी का दरवाज़ा आ गया तो खड़े हो जाओ और उसके अंदर ना जाओ। दरवाजे के अंदर पाँव रखोगे
तो तुम्हारी दाढ़ी दूसरों के हाथ में आ जाएगी। 100 झूठ फरेब उसको साबित करने के लिए बोलने पड़ेंगे। तो फरमाते हैं, भाई तेरा कौन साथी है, किसके लिए तू इतने झगड़े कर रहा है? आखिर फैसला तो तेरी जान पर होना है। कोई ऐसा काम ना कर जिससे तुझे पछताना पड़े। जो हाजिर हैं खुशी से दे दो, पेश कर दो भाई, यह कुछ है। इसमें आपको मैं एक अर्ज़ करूं, स्त्रियां ज़्यादा काम कर सकती हैं। मर्दों का काम है कि व्यवहार शुद्ध हो, स्त्रियों का काम है दो। वह होम मिनिस्टर हैं, मैं उनको होम मिनिस्टर बनाता हूँ। जितने पैसे मिलते हैं उसी में गुजारा करो, घर को भी पालो और दूसरों को भी कुछ हिस्सा बांटो। खर्च कम कर लो, सादा कपड़े पहनो, घर वालों को भी कभी तंग ना करो, वरना वह फिर दूसरों के गले काटता है। मैं बेलिहाज प्यार से कह रहा हूँ, बहुत सारा हिस्सा जो होम मिनिस्टर का है वह ठीक हो जाए तो घर वाला फिर मजबूरी से गला नहीं काटेगा किसी से। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी सात संगत जी।